दोस्तों प्रणाम। मैं रेकी मास्टर हेमंत यादव आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं और उसका सलूशन खोज रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और अभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं, यानी एक यहाँ पे होता है सहस्त्रार चक्र, एक आज्ञा चक्र होता है, ये विशुद्धि चक्र होता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे कि आप नीचे जाएंगे तो बॉडी में 7 प्रकार के मेन चक्र होते हैं। और दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो किसी न किसी चक्र, कोई ना कोई आपका चक्र कमज़ोर है, इसी वजह से आप उसमें फंसे हुए हैं। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण दूँ आपको, तो मान लीजिए जैसे कि कोई सोच नहीं पाता सही से, मतलब उसको कोई काम करना है तो उसको कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप ये मानिए जो है कि उसका जो थर्ड आई है, जिसको बोलते हैं, जैसे भोलेनाथ हैं तो उनको बोला जाता है कि तीसरा नेत्र है ना, तो यहाँ पे तीसरा नेत्र है। तो यानी कि ये इस चक्र में आपके कोई प्रॉब्लम है, वो बैलेंस नहीं है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस वजह से आप दूर की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए, जिससे हम जो है ज़्यादा क्लियरिटी हो पाती है हमारी लाइफ में। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जिसका सहस्त्रार चक्र में अगर कोई दिक्कत है तो वो नास्तिक होता है, ज़्यादा ईश्वर पे या लोगों पे भरोसा नहीं कर पाता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जैसे कि ये है गले में विशुद्धि चक्र, तो अगर ये आपका कमज़ोर है तो आप देखेंगे कि आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आप अपनी बातों को बता नहीं पाएंगे किसी को। और इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे हृदय चक्र होता है, जिसको बोलते हैं ना कि हार्ट आपका, तो देखते होंगे कि बहुत लोग बहुत गुस्सा करते हैं, है ना, दूसरों के प्रति नफ़रत करते हैं, या बहुत लोगों को प्रेम करते हैं। तो ये जो है, ये जितनी भी इमोशंस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऊपर मतलब इमोशन आपका अच्छा है या बुरा है, इसका रिलेशन आपके हार्ट चक्र से होता है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ऐसे ही अलग अलग जो भी आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप जाने या अनजाने में इस सारे चक्रों से आप, मतलब आपका ये चक्र में गड़बड़ी है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, चाहे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिपेशन जैसे पेट कब्ज से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर पाइल्स की किसी को समस्या है, मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको है, तो आप ये मान के चलिए कि जो पेट में आपके मणिपुर चक्र होता है ना, उसमें गड़बड़ी है। और ऐसे ही मान लीजिए कोई जैसे सेक्स ऑर्गन्स में अगर किसी की दिक्कत है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, या मतलब किसी भी प्रकार की, अगर जैसे किसी के यूरिनरी सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है, पेशाब करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो ये जान लीजिए आपका कि स्वादिष्ठान चक्र में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई पैसा कमाना चाहता है लेकिन उसके पास वो विज़न नहीं आ पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो फंस जा रहा है, तो आप ये मानिए जो है कि आपका जो मूलाधार चक्र है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है, उसमें आप फंसे हुए हैं। और मनी मतलब पैसा, घर, ये सब चीज़ों में आप फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, मतलब एक स्टूडेंट जो होता है वो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं आपकी हर प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ, वो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई मतलब कोई स्टूडेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई युवावस्था में कोई हो जिसकी उम्र जो है 20 से 40 साल के बीच में हो, या कोई ओल्ड एज में भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपकी तीनों ही प्रकार की जो लाइफ में जर्नी होती है, यानी क्या कि धन कमाना, पैसे कमाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, यानी मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी, है ना, तो उसको भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आखिर इस चीज़ों को आप मनी मैग्नेट कैसे बने, पैसे कैसे कमाएं। इन्वेस्टमेंट की भी मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद, मतलब मैं खुद भी इसमें काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी काम किया है। तो मैं आपको यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि एक मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे जो है पैसे कमाने के विकल्प जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम खोलें, कैसे हम और बेहतर बनें। दूसरी चीज़ है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि जैसे किसी भी प्रकार की अगर आप इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरों की बातों को अच्छे से समझना और फिर अपनी चीज़ों को रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ये विद्या भी दोस्तों मैं आपको सिखा सकता हूँ। और मैंने बहुत काम किया है दोस्तों इस पे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैंने लगभग
12 से 15 साल मैंने इसके ऊपर लगातार काम किया है और अभी भी काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको 100% इसमें हर प्रकार की गाइडेंस कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं कि आप मान लीजिए पैसा कमा लिया आपने, इमोशंस पे भी आपको कंट्रोल है, लेकिन अब आप आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, यानी स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं, आपका भगवान में मन लगता है, आप ध्यान ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में मैं आपकी पूरी तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि मैं रेकी भी मैंने इसीलिए सीखी, मैंने प्रैक्टिस की बहुत सारी इसकी जो है, और लगातार पहले से भी मैं इस पर बहुत लगातार काम किया है मैंने, और काफ़ी भटका हूँ मैं भी इसमें। लेकिन दोस्तों जो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं, लगातार अपने ऊपर काम करते हैं, तो आप अल्टीमेटली सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। तो जो डायरेक्शन मैंने पकड़ी है अभी अपने लिए, यानी अध्यात्म में, जैसे मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी है दोस्तों मैंने, चाहे फाइनेंस हो, चाहे इमोशन इंटेलिजेंस पे हो, या फिर चाहे तो अपने ब्रेन से रिलेटेड जो है सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है उसको कैसे ट्रेंड किया जाता है, कैसे अलग अलग प्रकार का ध्यान किया जाता है और फोकस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और लास्ट में आप दोस्तों ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, जैसे भगवत गीता हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ, उसके बाद लॉर्ड जे की बहुत सारी किताबें हैं, मतलब अलग अलग जो जितने भी आप, गौतम बुद्ध को मैंने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है ध्यान की। तो मैं आपकी इस, मतलब आप कहीं भी लाइफ में फंसे हों दोस्तों, मतलब मैं बेट कर सकता हूँ कि मैं आपकी इसमें बिल्कुल 100% सहायता करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा मेरा ये एक्सपोज़र या इस तरह का नहीं कुछ रहा है, और चूँकि मैं अपने में ही अपनी प्रैक्टिसेस करता रहता हूँ। और मैं आपको अपना परिचय भी दे दूँ कि मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर मैं ऑलरेडी था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की प्रिपरेशन की, उसके भी मैंने लिखे हुए हैं मेंस। और दोस्तों अभी फ़िलहाल भी मेरा यूपी में पीसीएस का मैंने अभी हाल ही में मेंस दिया है, मेरा रिजल्ट भी पेंडिंग है। पॉलिटिकल साइंस में मैं एमए हूँ, 3 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, और अभी मैं रेकी मास्टर हूँ फ़िलहाल। मैंने इसमें काफ़ी प्रैक्टिस की है, और न्यूमरोलॉजी भी मुझे काफ़ी कुछ आता है। तो मैं आपकी हर प्रकार से इसमें, हर चीज़ में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट में भी मैं आपकी मनी में कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंट कैरियर बना सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी अगर स्टूडेंट इसको देख रहा हो और अपनी लाइफ में आगे एक बेहतरीन एक करियर ग्रोथ करना चाहता है, पीस की तरफ बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ के गोल्स को सक्सेसफुली, मतलब धरती पे जिस लिए आप आए हैं वो सारी चीज़ों की प्राप्ति करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा। इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तमाम चीज़ें यूट्यूब पे यहाँ वहाँ है। खैर आप उससे भी आप नॉलेज ले सकते हैं, मैं भी देखता हूँ, और मैंने भी काफ़ी चीज़ें मैंने की है, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ अभी भी। तो आप बिल्कुल आप ये सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की मेंटरशिप चाहिए, या कुछ भी आप किसी